हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा था लेसन नंबर 9 प्रकाश का जो चैप्टर चल रहा था लेसन नंबर 9 प्रकाश। तो अब देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने प्रकाश का जो चैप्टर है उसके अंदर हमने दर्पण दर्पण वाला टॉपिक कर लिया था। ठीक है, दर्पण के अंदर हमने अवतल दर्पण चल रहा था जिसके अंदर हमने 4 कंडीशन तो कर ली थी। पहली क्या थी कि यदि बिंब अनंत पर है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि बिंब अनंत पर है सी से परे या अनंत या सी के बीच में, एक ही बात है। दो, तीसरी सी पर, और चौथी सी व एफ के बीच में। 3 कंडीशन हमने देख ली थी। तो स्टूडेंट्स अब आगे देखिए, इस 4 कंडीशन देख ली थी हमने। ठीक है, अब अपन 5वीं कंडीशन के ऊपर चलते हैं। तो 5वीं कंडीशन देखिए क्या है। जब बिंब बिंदु एफ पर हो। हेलो खुशी, हेलो। हाँ सर। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है? सर, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। कैसे धुंधला? कैसे? ये नहीं दिख रहा है क्या ये? ऐसे पूरा। नहीं, ये धुंधला तो इस कारण से है, ये सूरज का प्रकाश आ रहा है रूम के अंदर, उस कारण से है। यहाँ का हो रहा होगा धुंधला। हाँ ये तो दिख रहा है ना साफ? हाँ ठीक है। तो देखो, जब बिंब बिंदु एफ पर हो तो आपको पता है एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो देखिए ये हमने क्या बनाया, एक दर्पण। ठीक है, ये इसके पॉलिशिंग हो गई, अवतल दर्पण के ये पॉलिशिंग हो गई। और फिर अब ये हो गया बिंदु एफ, ये सी। अब देखिए ये हो गया बिंब जो कहां पर है? एफ पर। ठीक है, अब आगे देखिए कि सबसे पहले क्या करेंगे, समानांतर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश की किरण को समांतर निकालेंगे, जो कहां से होकर के जाएगी? एफ से होकर के जाएगी। ठीक है, जो एफ से होकर के जाती है। फिर दूसरी हम कहां से निकालेंगे? ध्रुव पी से। ध्रुव पी से। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि अनंत जब बिंब, जैसे कि मैंने बताया था कि जब बिंब अनंत पर है तो मैंने क्या निकाला था? बिंब नहीं दिखाया था, समांतर किरणें दिखाई थी। अब इसमें क्या है, प्रतिबिंब अनंत पर है। तो प्रतिबिंब अनंत होने का मतलब क्या है कि जो परावर्तित किरणें, इसको सीधा निकाल दो, समानांतर निकाल दो, कहीं मिलाना मत। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना? तो इन समानांतर किरणों को कहीं पर मिलाना नहीं है, बस सीधा इसको समानांतर निकालना है। तो इस प्रकार से इसको यू निकालना है समानांतर स्केल से। तो देखो ये और ये कोण बराबर हो गया ना, तो ये हो गया बिंब, ये हो गया बिंब, और ये प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कहां पर है? अनंत पर। तो ये बिंब और ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब अनंत पर। फिर उसके बाद में देखिए आगे, अब है इसके गुण। हाँ खुशी, इस प्रतिबिंब के गुण बता सकती हो क्या? हेलो, हाँ सर। गुण बताओ प्रतिबिंब के। गुण। देखो, वास्तविक, उल्टा। वासी। ठीक है, क्योंकि देखो नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा। फिर वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा।
वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। इसके अलावा कहां पर बन रहा है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। तो ये होगी प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा प्रतिबिंब के बारे में। हाँ क्लियर? हाँ भाई क्लियर, हाँ समझ में आ गया? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक। अब आगे देखिए, तो स्टूडेंट्स अपना 5वां पॉइंट हो गया है, जब बिंब कहां पर हो? एफ पर हो। अब लास्ट पॉइंट है वो देखिए, जब बिंदु एफ व पी के बीच में हो। जब बिंब कहां हो? एफ व ध्रुव पी के बीच स्थित हो। अब देखिए कि जब कोई बिंब है वह कहां पर होता है। अब तो इसको भी मैं एक बार मिटा देता हूं, क्योंकि ये डायग्राम पीछे की तरफ बढ़ेगा। तो अब देखना कि ये अवतल दर्पण आ गया और अवतल दर्पण में ये P, ये F, ये C। अब देखिए बिंब है यहां पर, ठीक है, बिंब है यहां पर। अब हमने क्या किया? सबसे पहले इसको समानांतर निकाला। तो समानांतर निकालेंगे तो कहां से जाएगा? F से जाएगा। तो यह परावर्तित हो गई। और आपको पता है इसके अंदर प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है? कहां पर बनता है? दर्पण के पीछे, यानी आभासी बनता है। तो आभासी बनेगा तो आभासी का एक नियम होता है फ्रेंड्स, वो देखो। आभासी का क्या नियम होता है? कि आभासी का ये नियम होता है कि जो परावर्तित किरणें हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट, कि जो परावर्तित किरणें होती है ना, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, और जहां पर ये परावर्तित किरणें आपस में मिलेगी वही हमारा आभासी प्रतिबिंब